आज का यह ज्ञान केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो हजारों वर्षों से ऋषियों, योगियों और आत्मज्ञानी महापुरुषों की परंपरा में सुरक्षित रखा गया। इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि यह केवल बुद्धि से नहीं, जागृत चेतना से समझ में आता है। यदि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संभव है यह केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी अदृश्य दिव्य योजना का हिस्सा हो। कई बार ईश्वर मनुष्य को उत्तर सीधे नहीं देते, बल्कि संकेतों के माध्यम से उसकी चेतना को जगाते हैं। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, और जो इन्हें अनदेखा कर देता है, वह वर्षों तक उसी स्थान पर खड़ा रह जाता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलने का अर्थ अचानक धन मिल जाना, बड़ी सफलता प्राप्त हो जाना या जीवन में चमत्कार हो जाना है। लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से प्रारंभ होता है। जब आत्मा जागती है, तब विचार बदलते हैं। जब विचार बदलते हैं, तब कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं, तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब संसार उसे भाग्य का चमत्कार कहता है। जबकि सच्चाई यह होती है कि परिवर्तन बहुत पहले मनुष्य की चेतना में शुरू हो चुका होता है। आज हम ऐसे ही 8 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे, जो यह बताते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। इन संकेतों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार मनुष्य इन्हें कठिनाई, संयोग या सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देता है। लेकिन ज्ञानी इन्हीं संकेतों को देखकर समझ जाते हैं कि अब आत्मा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। हो सकता है आज का यह संदेश आपके लिए ही हो सकता है जिन घटनाओं को आप अब तक दुर्भाग्य समझते रहे हों, वही वास्तव में आपके उज्जवल भविष्य की तैयारी रही हो। और यह भी संभव है कि जिस उत्तर की तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं, वह आज आपको इस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए। प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनिए, प्रत्येक संकेत को अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्योंकि अंतिम संकेत वह रहस्य प्रकट करेगा जिसे जानने के बाद आप भाग्य, सफलता, सुख और ईश्वर की कृपा को पहले जैसी दृष्टि से कभी नहीं देख पाएंगे। अंत तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि आपकी चेतना जाग रही है या अभी भी माया की परतों में ढकी हुई है। यदि इन 8 संकेतों में से केवल एक संकेत भी आपके जीवन से मेल खाता है, तो संभव है कि आपका जीवन एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा हो। परम ध्यान में आपका हृदय से स्वागत है। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि उन साधकों का आध्यात्मिक परिवार है जो ध्यान, आत्मज्ञान, ईश्वर से जुड़ाव और परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहते हैं। यदि आप भी अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, मन की अशांति से मुक्ति पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल परम ध्यान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि आने वाला कोई भी दिव्य ज्ञान आपसे छूट न जाए। कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ हरिओम अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण और इस ज्ञान यात्रा में आपका पहला कदम है। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस दिव्य संदेश को उन साधकों तक पहुंचाने में सहायता करेगी जिन्हें इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, कुछ क्षणों के लिए संसार की सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए और पूरे ध्यान के साथ इस दिव्य ज्ञान यात्रा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि आगे जो रहस्य प्रकट होने वाला है, वह केवल आपके विचार ही नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। संकेत 1। जब आपका मन बिना किसी कारण शांति की ओर बढ़ने लगे, समझिए ईश्वर आपके भीतर कार्य करना शुरू कर चुके हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब ईश्वर किसी साधक पर अपनी कृपा बरसाना आरंभ करते हैं, तब सबसे पहले उसके मन में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि स्वयं साधक भी कई बार इसे समझ नहीं पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि जो बातें पहले उसे आकर्षित करती थीं,
वे अब वैसी नहीं लगती। जिन लोगों के साथ समय बिताने में उसे आनंद आता था, अब वही संगति उसे भारी लगने लगती है। जिन विवादों में वह पहले स्वयं को सही साबित करने के लिए घंटों तक उलझा रहता था, अब उसका मन उनसे दूर भागने लगता है। यही पहला दिव्य संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे जाग रही है। ध्यान से समझिए, जब तक मनुष्य का मन अशांत रहता है, तब तक वह संसार के आकर्षणों का दास बना रहता है। कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता है, कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, कोई उससे आगे निकल जाए तो उसके भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है, कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार कर दे तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही अशांत मन की पहचान है। लेकिन जैसे ही ईश्वर की कृपा साधक के जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करती है, सबसे पहले उसके मन का शोर कम होने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। साधक स्वयं अनुभव करता है कि अब उसे दूसरों की निंदा सुनने में आनंद नहीं आता, व्यर्थ की बहस में उसका मन नहीं लगता, बिना कारण किसी से नाराज रहने की इच्छा समाप्त होने लगती है। वह पहले की अपेक्षा अधिक मौन रहने लगता है। उसे अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने में शांति मिलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन ही वह द्वार है जिसके माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यदि यह द्वार क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा और असंतोष से भरा हुआ हो, तो दिव्य ऊर्जा भीतर कैसे प्रवेश करेगी? इसलिए ईश्वर पहले मन को शांत करते हैं, उसके बाद जीवन की परिस्थितियों को बदलते हैं। यही कारण है कि अनेक साधकों को अपने आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें भीड़ से अधिक एकांत अच्छा लगने लगता है, अनावश्यक बातचीत से अधिक मौन प्रिय लगने लगता है। वे दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा के जागरण का प्रारंभ है। यदि पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया है कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा है, यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध पहले जैसा नहीं आता, यदि किसी के प्रति बदला लेने की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है, यदि आप बिना किसी कारण लोगों को क्षमा कर पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन में शांति धन से भी अधिक मूल्यवान है, तो इसे सामान्य परिवर्तन मत समझिए। यह वही अवस्था है जहां से ईश्वर आपकी चेतना को ऊपर उठाना प्रारंभ करते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जिस प्रकार एक झील का जल शांत हो जाता है, तभी उसमें आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन पूर्णतः शांत होने लगता है, तभी उसमें परमात्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। अशांत मन कभी सत्य को नहीं देख सकता। सत्य केवल शांत मन में प्रकट होता है। बहुत से लोग जीवन भर बाहरी सफलता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे होते हैं जो पहले अपने मन को जीत लेते हैं और उसके बाद सफलता स्वयं उनके जीवन का मार्ग खोज लेती है, क्योंकि प्रकृति उसी व्यक्ति का साथ देती है जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका हो। याद रखिए, शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। शांति का अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी आपका विश्वास ईश्वर में बना रहे। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन आपके भीतर का संतुलन न टूटे। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत हुआ है? क्या अब आपको व्यर्थ के विवादों में रुचि नहीं रही? क्या अब आपका हृदय लोगों के प्रति अधिक करुणामय हो गया है? यदि आपका उत्तर हां है, तो विश्वास रखिए कि यह केवल आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, बल्कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। और परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब चेतना ऊपर उठती है, तभी भाग्य भी बदलना प्रारंभ करता है, क्योंकि भाग्य किसी बाहरी शक्ति का नाम नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है। इसीलिए पहले संकेत को कभी छोटा मत समझिए। यही वह बीज है जिसे आगे चलकर ईश्वर की कृपा, सही अवसर, सही लोग, सही निर्णय और जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होने लगता है। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और जिस दिन साधक ने अपने भीतर उस दिव्य आवाज को सुन लिया, उसी दिन उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। संकेत 2,
जब हर परिस्थिति में आपको ईश्वर की शिक्षा दिखाई देने लगे, समझिए आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार कभी नहीं बदलता, बदलती है केवल मनुष्य की चेतना। जिस दिन चेतना बदल जाती है, उसी दिन वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां और वही जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में घटती है, लेकिन एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उसी घटना से पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलता है। अंतर घटना में नहीं होता, बल्कि उसे देखने की दृष्टि में होता है। यही दूसरा दिव्य संकेत है कि ईश्वर आपकी आत्मा को भीतर से जागृत कर रहे हैं। जब यह संकेत प्रकट होने लगता है, तब साधक धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है और हर अनुभव में कोई ना कोई गहरा संदेश खोजने लगता है। पहले यदि कोई आपका अपमान कर देता था, तो कई दिनों तक आपका मन अशांत रहता था। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ देता था, तो आपके भीतर क्रोध और बदले की भावना जन्म लेती थी। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाता था, तो आप स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझने लगते थे। लेकिन अब वही घटनाएं आपके भीतर एक नया प्रश्न उत्पन्न करती हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद ईश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। शायद यह घटना मेरे अहंकार को तोड़ने आई है। शायद यह असफलता मुझे उस दिशा से हटाकर किसी बेहतर मार्ग की ओर ले जा रही है। यही दृष्टि का परिवर्तन है और यही आत्मा के जागरण का प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी किसी साधक के जीवन में बिना उद्देश्य के कोई घटना नहीं होने देते। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक मिलन, प्रत्येक बिछड़ना, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता आत्मा को परिपक्व बनाने का एक माध्यम है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब वह यह नहीं कहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वह यह पूछता है कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखना चाहिए। यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदल देता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जो लोग उसके जीवन में आए, वे केवल संबंध बनाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कुछ सिखाने के लिए आए थे। जिसने प्रेम दिया, उसने प्रेम का मूल्य सिखाया। जिसने धोखा दिया, उसने विवेक सिखाया। जिसने साथ छोड़ा, उसने आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिसने अपमान किया, उसने विनम्रता का मार्ग दिखाया। जिसने कठिनाई दी, उसने धैर्य का निर्माण किया। अब साधक किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की योजना का एक पात्र है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक मनुष्य हर घटना में केवल दुहक देखता है, तब तक वह आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ है। लेकिन जिस दिन वह उसी दुख में छिपा हुआ ईश्वर का संदेश पढ़ लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। ध्यान से अपने जीवन को देखिए। क्या पिछले कुछ समय से आपकी सोच बदलने लगी है? क्या अब असफलता आपको पहले जितना परेशान नहीं करती? क्या अब कठिन परिस्थितियों में भी आपका मन तुरंत टूटता नहीं, बल्कि समाधान खोजने लगता है? क्या अब आप लोगों की गलतियों से घृणा करने के बजाय उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं? क्या अब आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता? यदि ऐसा है, तो समझिए यह कोई सामान्य मानसिक परिवर्तन नहीं है। यह आपकी चेतना का विस्तार है। जब चेतना का विस्तार होता है, तब मनुष्य प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और समझना प्रारंभ कर देता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं के भीतर झांकना शुरू कर देता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ियों में से एक है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जब तक मनुष्य अपने दुखों का कारण संसार को मानता रहेगा, तब तक उसका दुख समाप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वह समझ जाएगा कि प्रत्येक अनुभव उसकी आत्मा के विकास के लिए आया है, उसी दिन उसका दुख ज्ञान में बदलने लगेगा। यही कारण है कि महान संत कभी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। वे हर परिस्थिति को ईश्वर का संदेश मानकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि परमात्मा उनसे कुछ छीन नहीं रहे, बल्कि उन्हें किसी बड़ी प्राप्ति के योग्य बना रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया हो जब सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो, तब भी उस घटना को याद कीजिए। क्या उसी घटना ने आपको पहले से अधिक मजबूत नहीं बनाया? क्या उसी ने आपको ऐसे निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी
जो पहले आपके भीतर नहीं थी? क्या उसी ने आपको ईश्वर के और निकट नहीं पहुंचा दिया? अक्सर जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाती हैं। लेकिन यह बात हमें उस समय समझ में नहीं आती। समय बीतने के बाद ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि ईश्वर हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। यही जागृत चेतना की पहचान है। अब साधक केवल परिणाम नहीं देखता, वह प्रक्रिया को भी समझने लगता है। अब वह केवल सफलता की इच्छा नहीं करता, बल्कि स्वयं को सफलता के योग्य बनाने का प्रयास करता है। अब वह केवल सुख नहीं चाहता, बल्कि सत्य चाहता है। और जो सत्य की खोज में निकल पड़ता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जीवन की प्रत्येक घटना एक मौन गुरु है। यदि तुम सुनना सीख जाओ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें शिक्षा देने लगेगा। हवा का प्रत्येक झोंका, उगता हुआ प्रत्येक सूर्य, डूबती हुई प्रत्येक संध्या, प्रत्येक मिलन, प्रत्येक बिछड़ना और प्रत्येक अनुभव तुम्हें आत्मा के और निकट ले जाने लगता है। याद रखिए, दूसरा संकेत यह नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा संकेत यह है कि अब कठिनाइयां भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि आप उनमें छिपी हुई ईश्वर की शिक्षा को पहचानना सीख चुके होंगे। और जिस दिन मनुष्य हर परिस्थिति में ईश्वर की शिक्षा देखना सीख जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य वास्तव में बदलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि चेतना का साधक बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां से आत्मविश्वास, धैर्य, विवेक, करुणा और ईश्वर पर अटूट विश्वास जन्म लेते हैं। यही दूसरा दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रही है और ईश्वर आपके जीवन में मौन रहकर कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। संकेत 3, जब नकारात्मक लोग, पुरानी आदतें और अनावश्यक संबंध स्वयं दूर होने लगें, समझिए ईश्वर आपके जीवन की भूमि को नए भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में स्थायी सुख, शांति और ईश्वर की कृपा पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब भाग्य बदलता है तो सबसे पहले धन आता है, सम्मान मिलता है या बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर जब किसी साधक के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, तब वे सबसे पहले उसके जीवन की सफाई करते हैं। यह सफाई बाहर से देखने पर कई बार दुखद प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वही भविष्य के दिव्य निर्माण की पहली सीढ़ी होती है। यही तीसरा दिव्य संकेत है। यह संकेत बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि जब यह समय आता है, तब साधक को लगता है कि उसका संसार बिखर रहा है। जिन लोगों के साथ वर्षों का साथ था, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ बिना कारण बात करना बंद कर देते हैं, कुछ गलत फहमियों में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं थी, अचानक अलग रास्ता चुन लेते हैं। पहली दृष्टि में यह सब दुर्भाग्य जैसा दिखाई देता है, लेकिन यदि साधक धैर्य रखे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, तो समय के साथ उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ उससे दूर हुआ वह उसके विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके हित में था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी किसी साधक के जीवन से ऐसी वस्तु नहीं हटाते जो वास्तव में उसके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हो। वे केवल वही हटाते हैं जो उसकी चेतना को नीचे खींच रही होती है। सोचिए, यदि एक माली को सुंदर बगीचा बनाना हो, तो क्या वह सूखी शाखाओं को काटे बिना नए फूल खिला सकता है? क्या वह खरपतवार हटाए बिना पौधों को स्वस्थ बना सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले भूमि की सफाई होती है, फिर बीज बोया जाता है और उसके बाद समय आने पर सुंदर फूल खिलते हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी पहले आपके जीवन की मिट्टी को तैयार करते हैं। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रहा हो, लेकिन वही व्यक्ति बार बार आपके भीतर क्रोध, असुरक्षा, भय या नकारात्मकता पैदा करता हो सकता है कोई मित्र आपको हर समय निराशा, शिकायत और आलस्य की ओर ले जाता हो सकता है कुछ आदतें आपको क्षणिक सुख देती हों, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा की शक्ति को कम कर रही हों। जब ईश्वर देखते हैं
कि अब साधक आगे बढ़ने के योग्य हो चुका है, तब वे इन सभी बंधनों को धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। यही कारण है कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें समझना उस समय असंभव लगता है, लेकिन वर्षों बाद वही घटनाएं ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा प्रतीत होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा कभी भी उस वातावरण में नहीं खिल सकती जहां हर समय भय, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता का अंधकार फैला हो। जैसे कमल का फूल स्वच्छ जल में खिलता है, वैसे ही आत्मा दिव्य संगति, शुद्ध विचार और शांत वातावरण में विकसित होती है। यदि पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया है कि आपका मन कुछ लोगों से अपने आप दूर होने लगा है, यदि आपको अब उन चर्चाओं में आनंद नहीं आता जिनमें केवल दूसरों की आलोचना होती है, यदि आपको अब झूठ, छल, दिखावा और स्वार्थ से घुटन होने लगी है, यदि आपकी कुछ पुरानी आदतें बिना किसी विशेष प्रयास के छूटने लगी हैं, यदि आपका मन स्वयं अच्छे लोगों की संगति खोजने लगा है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह आपकी चेतना का विस्तार है। बहुत बार साधक घबरा जाता है। वह सोचता है कि मेरे मित्र क्यों दूर हो रहे हैं, रिश्तों में बदलाव क्यों आ रहा है, जीवन इतना खाली खाली क्यों लगने लगा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर किसी भी नई वस्तु को देने से पहले पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं के लिए स्थान खाली करते हैं। यदि एक पात्र पहले से ही गंदे जल से भरा हो तो उसमें अमृत कैसे भरा जा सकता है। पहले पात्र को खाली करना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है और उसके बाद ही उसमें दिव्य अमृत डाला जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही एक पात्र है। जब तक मन क्रोध से भरा रहेगा, उसमें प्रेम कहां से आएगा। जब तक हृदय ईर्ष्या से भरा रहेगा, उसमें करुणा कैसे जन्म लेगी। जब तक विचार भय से भरे रहेंगे, विश्वास कैसे प्रकट होगा। इसलिए ईश्वर पहले भीतर की सफाई करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि कभी कभी ईश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर नहीं बल्कि हटा कर देते हैं। वे आपके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे। वे उन परिस्थितियों को समाप्त कर देते हैं जो आपको आपकी आत्मा से दूर ले जा रही थीं। वे उन अवसरों के द्वार बंद कर देते हैं जो देखने में आकर्षक थे लेकिन अंततः आपके पतन का कारण बन सकते थे। उस समय मनुष्य रोता है, प्रश्न करता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही मनुष्य आंसू भरी आंखों से कहता है, प्रभु, यदि उस समय आपने यह सब न किया होता तो आज मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही ईश्वर की कार्यशैली है। वे हमेशा भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं, जबकि मनुष्य केवल वर्तमान को देखकर निर्णय करता है। यदि कोई संबंध समाप्त हुआ है तो संभव है वह आपको किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए समाप्त हुआ हो। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो संभव है उससे कहीं श्रेष्ठ अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यदि कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं तो संभव है ईश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाने वाले हों जो आपकी आत्मा के विकास में सहायक बनेंगे। परमहंस योगानंद जी का एक गहरा संदेश था कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक परिवर्तन का स्वागत विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपकी आत्मा के विरुद्ध कार्य नहीं करते। उनका प्रत्येक निर्णय आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए होता है, चाहे उस समय वह निर्णय कितना भी कठिन क्यों न लगे। याद रखिए, हर विदाई दुर्भाग्य नहीं होती, हर टूटन विनाश नहीं होती, हर समाप्ति अंत नहीं होती। कई बार समाप्ति ही एक दिव्य शुरुआत होती है। आज यदि आपके जीवन में कुछ लोग दूर हो रहे हैं, यदि कुछ पुरानी आदतें छूट रही हैं, यदि कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा है, तो घबराइए मत। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हो सकता है वे आपके जीवन की भूमि को उस दिव्य बीज के लिए तैयार कर रहे हों जिसका फल आने वाले वर्षों तक आपको सुख, शांति, सफलता और आत्मिक आनंद देता रहेगा। यही तीसरा संकेत है कि आपकी चेतना पहले जैसी नहीं रही। अब आप उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं जहां ईश्वर स्वयं आपके अदृश्य मार्गदर्शक बन जाते हैं। और जब ईश्वर किसी साधक का हाथ पकड़ लेते हैं, तब जीवन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न दिखाई दे, अंततः उसी साधक के सर्वोच्च कल्याण का कारण बनता है।
इसलिए यदि यह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए, श्रद्धा रखिए, क्योंकि संभव है ईश्वर आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे हों। संकेत 4, जब आपका मन अपने आप सत्य, ध्यान, ईश्वर और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे, समझिए आपकी आत्मा आपको उसके वास्तविक घर की ओर बुला रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचारों का समूह नहीं है। वह एक अमर आत्मा है जो कुछ समय के लिए इस संसार में अनुभव प्राप्त करने आई है। लेकिन जब आत्मा संसार के आकर्षणों में बहुत अधिक उलझ जाती है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। यही भूल मनुष्य को बेचैन बनाती है। यही भूल उसे यह विश्वास दिलाती है कि धन, पद, प्रसिद्धि और भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर की कृपा से आत्मा फिर से जागना प्रारंभ करती है, और उसी क्षण से मनुष्य के भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति पूरी तरह समझ नहीं सकता। यही चौथा दिव्य संकेत है। यह संकेत अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें बाहर बहुत कम बदलता है, लेकिन भीतर सब कुछ बदलने लगता है। हो सकता है कुछ समय पहले तक आपका अधिकांश समय संसार की बातों में बीतता था। नई वस्तुएं, लोगों की प्रशंसा, दूसरों से तुलना, भविष्य की चिंता और इच्छाओं की पूर्ति ही आपके मन का केंद्र थी। लेकिन अब अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि इन सब के बीच भी कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। मन बार बार पूछता है कि क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या जन्म लेना, पढ़ना, कमाना, परिवार बनाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा सत्य छिपा हुआ है? यही प्रश्न साधारण नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब किसी मनुष्य के भीतर ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य कभी सत्य की खोज नहीं करता, वह केवल इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। लेकिन जागती हुई आत्मा इच्छाओं से आगे बढ़कर सत्य की खोज करती है। यही कारण है कि अचानक साधक का मन आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे संतों की वाणी अच्छी लगने लगती है, ध्यान में बैठने की इच्छा होने लगती है। वह प्रकृति के बीच समय बिताना चाहता है। मंदिर में कुछ देर शांत बैठना उसे अच्छा लगने लगता है। भजन सुनते समय उसकी आंखें नम होने लगती हैं। ईश्वर का नाम लेते समय उसके भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगती है। ध्यान दीजिए, यह परिवर्तन किसी के कहने से नहीं होता। कोई आपको मजबूर नहीं करता, कोई आपको आदेश नहीं देता। फिर भी भीतर से कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार उसी दिशा में ले जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह आत्मा का आह्वान है। आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। जैसे नदी हजारों मोड़ लेने के बाद अंततः समुद्र की ओर ही बहती है, वैसे ही आत्मा चाहे कितनी भी दूर चली जाए, अंत में उसे परमात्मा की ओर ही लौटना होता है। यदि आपने अनुभव किया है कि अब भीड़ में रहकर भी आपका मन अकेले बैठने को चाहता है, यदि अब आपको मौन शोर से अधिक सुंदर लगता है, यदि अब आप दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझना चाहते हैं, यदि अब आपको हर दिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए निकालने की प्रेरणा मिलती है, तो इसे केवल मन का बदलना मत समझिए। यह आपकी आत्मा का जागरण है। बहुत से लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि पहले तुम बहुत हंसते थे, अब इतने शांत क्यों हो गए? पहले तुम्हें दुनिया की हर बात में रुचि थी, अब तुम आध्यात्मिक विषयों में इतना समय क्यों बिताते हो? लेकिन वे यह नहीं जानते कि चेतना जब ऊपर उठती है तो रुचियां अपने आप बदल जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस भोजन में पहले स्वाद आता था, वही भोजन रोगी को अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जिस संसार में पहले मनुष्य आनंद खोजता था, जागृत चेतना के बाद वही संसार उसे अधूरा लगने लगता है। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं है, इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसके मोह में न फंसना। यही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अपने भीतर ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपकी शांति को छीन न सके। परमहंस योगानंद जी
ध्यान को आत्मा का भोजन कहते थे। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को प्रतिदिन ध्यान, मौन और ईश्वर के स्मरण की आवश्यकता होती है। यदि आत्मा को यह भोजन नहीं मिलता तो मनुष्य बाहर से कितना भी सफल क्यों ना हो, भीतर से खाली ही महसूस करता है। क्या आपने कभी बिना किसी कारण आकाश की ओर देखकर गहरी शांति महसूस की है? क्या कभी उगते हुए सूर्य को देखकर ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है? क्या कभी किसी भजन, किसी मंत्र या किसी संत की वाणी सुनकर आपकी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले हैं? क्या कभी ध्यान में बैठते समय ऐसा लगा कि कुछ क्षणों के लिए मन का सारा बोझ समाप्त हो गया? यदि ऐसा हुआ है तो समझिए, यह केवल भावुकता नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है। आत्मा को अपने वास्तविक घर की हल्की सी झलक मिलने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं है, वे प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मौन रूप से उपस्थित हैं, लेकिन मन का शोर इतना अधिक होता है कि उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। जब ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है, तब वही दिव्य उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव होने लगती है। इसीलिए ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान स्वयं को पहचानने की यात्रा है। ध्यान परमात्मा से मिलने का माध्यम है। ध्यान उस मौन द्वार का नाम है जहां पहुंचकर मनुष्य पहली बार समझता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। ईश्वर हर क्षण उसके साथ थे, बस उसका मन ही भटक रहा था। जब यह अनुभव होने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई दिव्य योजना है, जब यह विश्वास बनने लगता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव मुझे परमात्मा के और निकट ले जा रहा है, जब मनुष्य का सबसे प्रिय समय ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के स्मरण में बीतने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि चेतना ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। यही चौथा संकेत है। याद रखिए, धन कमाने की इच्छा सामान्य है, सम्मान पाने की इच्छा भी सामान्य है, लेकिन सत्य को जानने की प्यास अत्यंत दुर्लभ है। और यह प्यास उसी हृदय में जागती है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ केवल किसी व्यक्ति के रूप में गुरु मिलना नहीं है। कई बार कोई पुस्तक, कोई अनुभव, कोई घटना, कोई वचन या कोई गहरा ध्यान ही गुरु बन जाता है और मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आपका मन अब बार बार ईश्वर की ओर खींच रहा है, यदि आपको संसार की चमक पहले जैसी आकर्षित नहीं करती, यदि आपको सत्य की खोज धन की खोज से अधिक मूल्यवान लगने लगी है, यदि आपको ध्यान में बैठकर मिलने वाली शांति किसी भी भौतिक सुख से अधिक प्रिय लगने लगी है, तो विश्वास रखिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आत्मा का जागरण है। यह ईश्वर का मौन निमंत्रण है। यह संकेत है कि अब आपकी यात्रा केवल संसार की सफलता तक सीमित नहीं रही। अब आपकी यात्रा आत्मा की मुक्ति, ईश्वर की अनुभूति और उस दिव्य आनंद की ओर बढ़ रही है जिसे परमहंस योगानंद जी ने मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताया है। और जो साधक इस संकेत को पहचान कर ध्यान, साधना, प्रार्थना और आत्मचिंतन के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है, उसके जीवन में ऐसा आंतरिक प्रकाश प्रकट होने लगता है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी बुझा नहीं सकती। संकेत 5। जब जीवन की कठिन परीक्षाएं बढ़ने लगें, तब घबराइए मत, क्योंकि संभव है ईश्वर आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रहे हों जहां तक बिना परीक्षा के कोई नहीं पहुंच सकता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की ओर एक सच्चा कदम बढ़ाता है, तब उसके जीवन में 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहली, उसे भीतर ऐसी शांति मिलने लगती है जिसे वह पहले कभी अनुभव नहीं कर पाया था, और दूसरी, उसके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आने लगती हैं जो उसके धैर्य, विश्वास, साहस, समर्पण और चरित्र की वास्तविक परीक्षा लेती हैं। बहुत से लोग इसी स्थान पर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं ईश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों बढ़ रही हैं? क्या ईश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? क्या मेरी साधना व्यर्थ है? यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर कभी भी अपने प्रिय साधक को दंड देने के लिए परीक्षा नहीं लेते। वे परीक्षा इसलिए लेते हैं
ताकि साधक अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधकार को सहना पड़ता है, वर्षा का सामना करना पड़ता है, तेज धूप को सहना पड़ता है और आंधियों के बीच भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाना पड़ता है, उसी प्रकार साधक को भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। याद रखिए, बीज यदि मिट्टी के भीतर दबे रहने को ही अपना अंत समझ ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, अंधकार को स्वीकार करे और भीतर से बढ़ता रहे, तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब ईश्वर किसी साधक को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सफलता, बड़ा सम्मान या गहरी आध्यात्मिक अनुभूति देने का निर्णय लेते हैं, तब वे पहले उसके भीतर की कमजोरियों को सामने लाते हैं, क्योंकि जिस पात्र में दरार हो उसमें अमृत नहीं ठहर सकता। पहले पात्र को मजबूत बनाना आवश्यक होता है। कई बार अचानक जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, कभी परिवार में तनाव बढ़ जाता है, कभी अपने ही लोग समझना बंद कर देते हैं, कभी वर्षों की मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कभी ऐसा लगता है कि जितनी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं उतनी ही बाधाएं सामने आती हैं। उस समय साधारण मनुष्य टूट जाता है, लेकिन जागृत साधक एक क्षण रुककर स्वयं से पूछता है, क्या यह परीक्षा मुझे तोड़ने आई है या मुझे पहले से अधिक मजबूत बनाने आई है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि सोने को आभूषण बनना है तो उसे अग्नि से गुजरना ही होगा। अग्नि सोने की शत्रु नहीं होती, वह उसकी अशुद्धियों को दूर करती है। उसी प्रकार कठिनाइयां भी आपके जीवन की शत्रु नहीं हैं। वे आपके भीतर छिपे हुए भय, अहंकार, अधैर्य, क्रोध और असुरक्षा को बाहर निकालने आती हैं। ध्यान से सोचिए, यदि आपके जीवन में कभी कोई कठिन समय नहीं आता तो क्या आपको अपने भीतर छिपे धैर्य का पता चलता? यदि किसी ने आपका विश्वास न तोड़ा होता तो क्या आप विवेक सीख पाते? यदि आपको असफलता न मिलती तो क्या आप विनम्र बन पाते? यदि संघर्ष न होता तो क्या आप ईश्वर के इतना निकट पहुंचते? अक्सर जिन परिस्थितियों को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मानते हैं, वही परिस्थितियां आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी गुरु बन जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी किसी साधक पर उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं डालते। यदि उन्होंने आपको किसी कठिन परिस्थिति में रखा है तो उसका अर्थ है कि उन्होंने आपके भीतर उसे पार करने की शक्ति भी पहले से रखती है। आपको केवल उस शक्ति पर विश्वास करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, और ईश्वर उसे शक्ति नहीं देते, बल्कि ऐसी परिस्थिति देते हैं जहां उसकी शक्ति विकसित हो सके। साधक प्रार्थना करता है, मुझे धैर्य दीजिए, और ईश्वर उसे प्रतीक्षा करने का अवसर देते हैं। वह कहता है, मुझे विश्वास दीजिए, और ईश्वर उसे ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां केवल विश्वास ही उसका सहारा बन सके। यही ईश्वर की शिक्षा है। वे उत्तर शब्दों में नहीं देते, वे उत्तर अनुभवों में देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा हो, तब ईश्वर पर विश्वास करना सरल होता है। लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो और फिर भी आपका विश्वास अडिग रहे, तभी आपकी आत्मा वास्तव में मजबूत बनती है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, यदि आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, यदि आपने बहुत कुछ खोया है, यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तो एक क्षण के लिए रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या इन संघर्षों ने आपको पहले से अधिक परिपक्व नहीं बनाया? क्या अब आप पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं? क्या अब आपको जीवन का वास्तविक मूल्य पहले से अधिक समझ में नहीं आता? क्या अब आपकी प्रार्थनाएं केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के निकट जाने के लिए होने लगी हैं? यदि ऐसा है तो समझिए आपकी परीक्षा व्यर्थ नहीं जा रही, आपका निर्माण हो रहा है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि मूर्तिकार जब एक साधारण पत्थर को सुंदर प्रतिमा बनाता है तो वह उस पर बार बार चोट करता है। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद कहता, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? लेकिन मूर्तिकार जानता है कि हर चोट उसे उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जा रही है।
ईश्वर भी हमारे जीवन के महान मूर्तिकार हैं। वे जानते हैं कि हमारे भीतर कौन सी दिव्य संभावना छिपी है। वे जानते हैं कि हम केवल उतने नहीं हैं जितना हम स्वयं को समझते हैं। इसलिए वे हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जो हमारे भीतर छिपे हुए प्रकाश को बाहर ला सकें। कभी कभी साधक सोचता है कि ईश्वर मौन हो गए हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का मौन भी उनकी करुणा का एक रूप है, क्योंकि उसी मौन में साधक स्वयं को सुनना सीखता है। उसी मौन में उसका विश्वास गहरा होता है। उसी मौन में उसकी आत्मा परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना शुरू करती है। याद रखिए, कठिन समय यह सिद्ध नहीं करता कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। कई बार कठिन समय ही यह सिद्ध करता है कि ईश्वर आपको साधारण जीवन से उठाकर असाधारण जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का मार्ग सबसे कठिन होता है, उसी प्रकार आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग भी धैर्य, विश्वास और समर्पण से होकर गुजरता है। यदि आप इस समय परीक्षा के द्वार से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। अपनी प्रार्थना बंद मत कीजिए, ध्यान छोड़िए मत। ईश्वर पर विश्वास कम मत होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही वह समय हो जब आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अदृश्य रूप से घट रहा हो। परमहंस योगानंद जी का संदेश स्पष्ट था। ईश्वर कभी भी अपने प्रिय साधक को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। प्रत्येक परीक्षा के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। प्रत्येक संघर्ष के पीछे एक नई चेतना जन्म ले रही होती है। प्रत्येक आंसू के पीछे आत्मा का एक नया जागरण छिपा होता है। और जब साधक इन परीक्षाओं को शिकायत के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार कर लेता है, तब उसी क्षण से उसका भाग्य एक नए अध्याय में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि ईश्वर पहले पात्र को योग्य बनाते हैं, उसके बाद ही उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से भरते हैं। यही पांचवां संकेत है कि आपकी आत्मा अब साधारण जीवन से ऊपर उठकर उस मार्ग पर चल पड़ी है जहां हर परीक्षा अंततः परम कृपा का द्वार बन जाती है। संकेत 6। जब बिना अधिक प्रयास के सही लोग, सही अवसर और सही मार्ग आपके जीवन में आने लगें, तब समझिए कि ईश्वर अदृश्य रूप से आपके लिए कार्य कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को धीरे धीरे छोड़ने लगता है, जब उसका मन ईश्वर की ओर स्थिर होने लगता है, जब वह शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता को अपनाने लगता है, और जब वह अपने जीवन को केवल अपने अहंकार से नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करता है, तब प्रकृति उसके विरोध में नहीं बल्कि उसके पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन में अदृश्य परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। बाहर से देखने वाले लोग इसे भाग्य, संयोग या किस्मत कह देते हैं, लेकिन एक जागृत साधक जानता है कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की मौन कृपा का परिणाम है। यही छठा दिव्य संकेत है। इस संकेत को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उस समय प्रकट होता है जब साधक भीतर से काफी परिपक्व हो चुका होता है। अब उसे हर छोटी सफलता पर घमंड नहीं होता और हर छोटी असफलता पर निराशा भी नहीं होती। उसके भीतर एक संतुलन जन्म ले चुका होता है, और जब मनुष्य संतुलित हो जाता है, तभी प्रकृति उसके लिए ऐसे द्वार खोलती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ध्यान से अपने जीवन को देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति से मिलने की आपने कभी योजना नहीं बनाई थी, वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक छोटी सी घटना ने आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दी? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस अवसर की आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, वही अवसर आपके सामने आकर खड़ा हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई समस्या जिसका समाधान महीनों से नहीं मिल रहा था, वह अचानक बहुत सरलता से सुलझ गई? यदि ऐसा हुआ है तो संभव है कि ईश्वर आपके लिए अदृश्य रूप से मार्ग बना रहे थे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपने छोटे से अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह अकेला कार्य नहीं करता, उसके साथ स्वयं दिव्य शक्ति कार्य करने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अब उसे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम तो करना ही होगा, लेकिन अब उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। अब उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलने लगेगी। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और कुछ लोग पूरी ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने धीरे धीरे ऐसे द्वार खुलने लगते हैं जिनकी कल्पना भी कठिन होती है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर अवसर उन लोगों को नहीं देते जो केवल मांगते रहते हैं,
वे अवसर उन लोगों को देते हैं जिन्होंने स्वयं को उस अवसर के योग्य बना लिया होता है। योग्यता पहले आती है, अवसर उसके बाद आता है, और योग्यता का निर्माण भीतर होता है, बाहर नहीं। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले पूरा आकाश धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है, उसी प्रकार बड़ी सफलता आने से पहले जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई ऐसी पुस्तक हाथ लग जाती है जो सोच बदल देती है, कोई प्रेरणादायक व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है, कोई नई दिशा दिखाई देने लगती है। पहले जहां केवल बंद दरवाजे दिखाई देते थे, अब वहीं एक छोटा सा खुला हुआ द्वार दिखाई देने लगता है। यही ईश्वर की कार्यशैली है। वे अचानक सब कुछ नहीं बदलते, वे धीरे धीरे आपका हाथ पकड़कर आपको वहां तक ले जाते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। यदि आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कई बार जो घटनाएं उस समय साधारण लगी थी, वही आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। एक छोटी सी मुलाकात, एक वाक्य, एक पुस्तक, एक गुरु, एक प्रार्थना या एक निर्णय ने आपके जीवन का मार्ग बदल दिया। यह सब केवल संयोग नहीं था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक का हृदय निर्मल हो जाता है, तब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां भी उसकी सहायता करने लगती हैं। इसका अर्थ चमत्कार नहीं है, इसका अर्थ है कि आपका मन इतना स्पष्ट हो जाता है कि आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। ईश्वर अवसर भेजते रहते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए जागृत चेतना चाहिए। सोई हुई चेतना अवसरों को भी समस्या समझ लेती है, जागृत चेतना समस्याओं में भी अवसर खोज लेती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह भय और अभाव में जीता है। लेकिन जैसे ही वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना प्रारंभ करता है, उसके भीतर विश्वास का जन्म होने लगता है, और जहां विश्वास होता है, वहां सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। अब साधक जल्दबाजी नहीं करता, वह प्रतीक्षा करना सीख जाता है। उसे पता होता है कि प्रत्येक कार्य का एक दिव्य समय होता है। यदि कोई द्वार बंद हुआ है तो संभव है कि वह उसके लिए उचित नहीं था। यदि कोई मार्ग रुक गया है तो संभव है कि ईश्वर उसे किसी और श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जा रहे हों। इसलिए वह शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करता है, वह घबराने के बजाय ध्यान करता है, वह हार मानने के बजाय विश्वास बनाए रखता है, और यही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारों का आधार बन जाता है। ध्यान रखिए, ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल धन प्राप्त होना नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, सही व्यक्ति पर विश्वास करने का विवेक मिले, गलत मार्ग से बचने की शक्ति मिले, और ऐसे अवसर मिलें जो केवल आपके ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन में भी प्रकाश ला सकें। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य केवल अपने लिए जीना छोड़ देता है और ईश्वर की इच्छा का माध्यम बनने लगता है, तब उसका जीवन असाधारण बन जाता है, क्योंकि अब उसके कार्यों में केवल उसका प्रयास नहीं होता बल्कि दिव्य प्रेरणा भी जुड़ जाती है। यदि आपने पिछले कुछ समय में अनुभव किया है कि जीवन में धीरे धीरे सही लोग आने लगे हैं, आपको ऐसे मार्गदर्शक मिलने लगे हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता की। पहले जहां केवल असफलता दिखाई देती थी, अब नई संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। बिना अधिक भाग दौड़ के कुछ ऐसे अवसर मिले हैं जिन्होंने आपकी दिशा बदल दी। आपके भीतर सही और गलत का विवेक पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है, तो इसे केवल अच्छा समय मत समझिए। यह आपकी चेतना के परिपक्व होने का संकेत है। यह ईश्वर की मौन उपस्थिति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप अकेले नहीं चल रहे। अब आपकी यात्रा में एक अदृश्य दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। परमहंस योगानंद जी का संदेश था कि जब मनुष्य अपने जीवन को पूरी श्रद्धा से ईश्वर के हाथों में सौंप देता है, तब ईश्वर उसके लिए उन रास्तों को भी खोल देते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से कभी देख ही नहीं सकता। याद रखिए, सही अवसर केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे शुद्ध विचारों, सच्चे कर्मों, धैर्य, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का फल होते हैं। और जब यह फल पकने लगता है, तब जीवन में मिलने वाला प्रत्येक सही व्यक्ति, प्रत्येक शुभ अवसर और प्रत्येक नई दिशा यह घोषणा करने लगती है कि आपकी आत्मा अब उस मार्ग पर पहुंच चुकी है जहां ईश्वर स्वयं आपके अदृश्य सारथी बन चुके हैं। यही छठा संकेत है कि आपका जीवन केवल आपके प्रयासों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से भी संचालित होने लगा है। और जिस जीवन का सारथी स्वयं परमात्मा बन जाए, उसकी मंजिल तक पहुंचने में केवल समय लगता है, असफलता नहीं। संकेत 7,
जब आपके भीतर से भय समाप्त होने लगे और उसकी जगह ईश्वर पर अटूट विश्वास जन्म लेने लगे, तब समझिए आपकी आत्मा वास्तव में जागने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई अभाव नहीं है और न ही कोई कठिनाई है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय ही वह अदृश्य बंधन है जो मनुष्य की शक्ति को सीमित कर देता है। भय ही उसे अपने वास्तविक सामर्थ्य से दूर कर देता है। भय ही उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला है, असहाय है और परिस्थितियों का दास है। लेकिन जिस दिन ईश्वर की कृपा से यह भय टूटने लगता है, उसी दिन से मनुष्य का वास्तविक भाग्य जागना प्रारंभ हो जाता है। यही सातवां दिव्य संकेत है। यह संकेत बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहराई से महसूस होता है। एक समय था जब छोटी सी समस्या भी आपको बेचैन कर देती थी। भविष्य की चिंता रातों की नींद छीन लेती थी। यदि कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता था तो मन घबराने लगता था। मन में बार बार प्रश्न उठते थे, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यदि लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? यदि भविष्य सुरक्षित ना हुआ तो क्या होगा? यही भय का स्वभाव है। वह ऐसी घटनाओं से भी डराता है जो अभी हुई ही नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भय हमेशा कल्पना में जन्म लेता है, जबकि विश्वास अनुभव से जन्म लेता है। जिस साधक ने ईश्वर की उपस्थिति का थोड़ा सा भी अनुभव कर लिया, उसके भीतर धीरे धीरे भय का अंधकार समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण मेरे साथ है। मैं चाहे उसे देख न सकूं, लेकिन वह मुझे देख रही है। मैं चाहे उसे सुन न सकूं, लेकिन वह मेरी प्रत्येक प्रार्थना सुन रही है। यही अनुभव साधारण मनुष्य को साधक बना देता है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब जीवन की परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं हो जाती। चुनौतियां अभी भी आती हैं, कठिन समय भी आता है, लोग अभी भी समझ नहीं पाते, योजनाएं कभी कभी विफल भी होती हैं। लेकिन एक चीज बदल जाती है, मनुष्य का भीतर। अब वह पहले की तरह टूटता नहीं, अब वह पहले की तरह घबराता नहीं, अब वह पहले की तरह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी होती है। यह शक्ति है विश्वास। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि चाहे कैसी भी समस्या आए, ईश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही वह अवस्था है जहां साधक का संबंध केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रहता। अब उसका जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। वह चलते हुए भी ईश्वर को याद करता है, काम करते हुए भी भीतर से उनसे जुड़ा रहता है, कठिन निर्णय लेते समय भी वह पहले भीतर की शांति को सुनता है। अब उसका आधार संसार नहीं, परमात्मा बन जाते हैं। ध्यान से सोचिए, क्या पिछले कुछ समय से आपके भीतर यह परिवर्तन आया है कि पहले जैसी चिंता अब नहीं होती? क्या अब भविष्य को लेकर पहले जैसी घबराहट नहीं होती? क्या अब आपको लगता है कि जो होगा वह अंततः मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए ही होगा? क्या अब आपकी प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी होने लगी हैं? यदि ऐसा है तो समझिए यह सामान्य मानसिक परिवर्तन नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाना चाहिए कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस दिन यह अनुभव गहराई से होने लगता है, उसी दिन मृत्यु का भय कम होने लगता है, असफलता का भय कम होने लगता है, लोगों की राय का भय कम होने लगता है, भविष्य का भय कम होने लगता है। और जहां भय समाप्त होता है, वहीं से स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। याद रखिए, भय मनुष्य को छोटा बनाता है, विश्वास उसे विशाल बना देता है। भय कहता है तुम नहीं कर सकते, विश्वास कहता है ईश्वर तुम्हारे साथ है। भय कहता है तुम अकेले हो, विश्वास कहता है परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। भय कहता है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, विश्वास कहता है हर समाप्ति के बाद ईश्वर एक नई शुरुआत करते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि यदि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो वह रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता,
उसे यह विश्वास होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जब साधक का हाथ ईश्वर के हाथ में आ जाता है, तब जीवन की राह कठिन होने पर भी उसका हृदय भयभीत नहीं होता। यही कारण है कि महान संत विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। वे इसीलिए नहीं मुस्कुराते कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। वे इसीलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर पर विश्वास है। उन्हें पता है कि प्रत्येक परिस्थिति के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा है। यदि आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, तो अपने भीतर झांकिए। क्या आप पहले की अपेक्षा अधिक शांत हैं? क्या अब आप हर समस्या के बीच भी प्रार्थना कर लेते हैं? क्या अब आपका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो गया है? यदि हाँ, तो समझिए आपकी आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी साधक को अपने और निकट लाना चाहते हैं, तो वे उसके जीवन से धीरे धीरे भय को समाप्त कर देते हैं और उसकी जगह प्रेम भर देते हैं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय टिक ही नहीं सकता। जब साधक ईश्वर से प्रेम करने लगता है, तब उसे भविष्य से डर नहीं लगता, उसे लोगों की निंदा से डर नहीं लगता, उसे असफलता से डर नहीं लगता, उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा सहारा संसार नहीं, स्वयं परमात्मा बन चुके होते हैं। याद रखिए, 7वां संकेत यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। 7वां संकेत यह है कि संकट आने पर भी आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। आंधी आएगी लेकिन आपकी जड़ें नहीं हिलेंगी। अंधकार आएगा लेकिन आपके भीतर का दीपक नहीं बुझेगा। लोग साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं बदलेगा। और परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही वह क्षण है जब साधक वास्तव में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है, क्योंकि जिसने भय पर विजय पा ली, उसने आधी दुनिया पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। यही 7वां संकेत है कि आपकी चेतना अब ईश्वर की उपस्थिति को केवल मान नहीं रही, बल्कि अनुभव भी करने लगी है। और जिस हृदय में यह अनुभव स्थिर हो जाता है, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। अब वह संसार के सहारे नहीं चलता, बल्कि ईश्वर के विश्वास के सहारे चलता है। और जिस साधक का सहारा स्वयं परमात्मा बन जाए, उसके लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं रहता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति अब बाहरी साधन नहीं, बल्कि भीतर जागा हुआ अटूट विश्वास होता है। संकेत 8, जब आपका आनंद बाहरी वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर न रहे, बल्कि आपके भीतर से स्वतः प्रकट होने लगे, तब समझिए कि ईश्वर ने आपकी चेतना को अपने दिव्य प्रकाश से स्पर्श कर दिया है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उस आनंद को बाहर खोजता है जो वास्तव में उसके अपने भीतर छिपा हुआ है। जन्म लेने के बाद से ही मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि यदि तुम्हें सुख चाहिए तो धन कमाओ, बड़ा घर बनाओ, सम्मान प्राप्त करो, लोगों से प्रशंसा पाओ, इच्छाएं पूरी करो और संसार की हर सुविधा अपने पास इकट्ठी कर लो। वह पूरी निष्ठा से यह सब करने में लग जाता है। कुछ लोगों को धन मिल जाता है, कुछ को प्रसिद्धि मिल जाती है, कुछ को शक्ति मिल जाती है, कुछ को वैभव मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे स्वयं से पूछते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है? मैं अभी भी पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं हूं? मैं अभी भी किसी अनजानी कमी को क्यों महसूस कर रहा हूं? यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक मनुष्य बाहर सुख खोजता रहेगा, तब तक उसे केवल क्षणिक आनंद मिलेगा। लेकिन जिस दिन वह भीतर उतरना प्रारंभ करेगा, उसी दिन उसे उस आनंद का अनुभव होने लगेगा जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही 8वां और सबसे महान दिव्य संकेत है। यह केवल संकेत नहीं है, बल्कि साधना की परिपक्व अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर साधक समझ जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु बदलने वाली है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। शरीर आज स्वस्थ है, कल वृद्ध हो जाएगा। संबंध आज हैं, समय के साथ बदल सकते हैं। सम्मान आज है, कल कोई और अधिक सम्मानित हो सकता है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। यदि मेरा सुख इन परिवर्तनशील वस्तुओं पर आधारित होगा, तो मेरा सुख भी हर दिन बदलता रहेगा।
लेकिन आत्मा आत्मा कभी नहीं बदलती, परमात्मा कभी नहीं बदलते, और जो आनंद आत्मा से प्राप्त होता है वह भी कभी नहीं बदलता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य उस दिव्य आनंद का अनुभव करना है जो बिना किसी कारण के भीतर से प्रकट होता है। ऐसा आनंद जिसके लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। वह आनंद केवल इसीलिए प्रकट होता है क्योंकि आत्मा अपने स्रोत के निकट पहुंचने लगती है। जब यह संकेत प्रकट होता है तब साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब वह छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता। अब किसी की प्रशंसा से उसका अहंकार नहीं बढ़ता। अब किसी की आलोचना से उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता। अब परिस्थितियां उसके मन को नियंत्रित नहीं करती। अब उसका सुख किसी वस्तु के मिलने या छिन जाने पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि अब उसके भीतर आनंद का एक ऐसा स्रोत जाग चुका होता है जो बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। ध्यान से अपने जीवन को देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी विशेष कारण के भी भीतर से बहुत शांत और प्रसन्न महसूस कर रहे हो? क्या कभी ध्यान के बाद ऐसा लगा हो कि जैसे मन का सारा बोझ समाप्त हो गया हो? क्या कभी प्रकृति के बीच बैठकर आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि जीवन में वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं है? क्या कभी ईश्वर का नाम लेते लेते आपकी आंखों से आंसू बह निकले हों, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि अनजानी शांति और प्रेम के हों? यदि ऐसा हुआ है तो समझिए कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार का सुख इंद्रियों के माध्यम से आता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा का आनंद ध्यान के माध्यम से प्रकट होता है, और जितना अधिक उसका अनुभव करते हैं उतना ही वह गहरा होता जाता है। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर अवश्य उतरना चाहिए, क्योंकि बाहर का संसार आपको केवल अनुभव देगा, लेकिन भीतर का संसार आपको स्वयं से मिलाएगा। जब साधक अपने भीतर उतरना सीख जाता है तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे उसी के हृदय में मौन रूप से विराजमान हैं। और जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तब जीवन की सबसे बड़ी खोज समाप्त हो जाती है। अब उसे बाहर कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह तुलना नहीं करता, अब वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, अब वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता। अब वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि सबसे बड़ा धन बैंक में रखा हुआ धन नहीं है, सबसे बड़ी सफलता लोगों की प्रशंसा नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान संसार का पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने भीतर स्थित परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस दिन साधक अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है उसी दिन संसार की सारी दौड़ उसके लिए समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कर्म करना छोड़ देता है, वह कर्म करता है लेकिन परिणाम के बोझ के बिना। वह लोगों से प्रेम करता है लेकिन आसक्ति के बिना। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही वास्तविक योग है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही वास्तविक समृद्धि है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा आनंद सचमुच संभव है? परमहंस योगानंद जी का उत्तर था हाँ, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। ईश्वर को केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से जानना होगा। जब यह यात्रा आगे बढ़ती है तब साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि प्रत्येक प्राणी में वही परमात्मा विराजमान है। तब उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह किसी से घृणा नहीं कर पाता, वह क्षमा करना सीख जाता है, वह प्रेम करना सीख जाता है, वह देना सीख जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर अभाव नहीं बल्कि पूर्णता का अनुभव जाग चुका होता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने भीतर का आनंद मिल गया उसे संसार से कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। उसकी वाणी में शांति होती है, उसकी आंखों में करुणा होती है, उसके व्यवहार में विनम्रता होती है, उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुकून मिलने लगता है। यही कारण है कि महान संतों के पास बैठकर
बिना कुछ बोले भी मन को शांति मिलती है। वे कोई जादू नहीं करते, उनके भीतर का दिव्य आनंद ही आसपास के वातावरण को बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का राज्य किसी दूर स्थान पर नहीं है, वह मनुष्य के अपने हृदय में है, लेकिन उस राज्य का द्वार बाहर नहीं खुलता। वह केवल ध्यान, प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान के माध्यम से भीतर खुलता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अनुभव किया है कि आपका सुख धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं से हटकर भीतर की शांति में मिलने लगा है, यदि अब अकेले रहना आपको डराता नहीं बल्कि सुकून देता है, यदि अब ईश्वर का स्मरण किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि सबसे मधुर अनुभव की तरह लगता है, यदि अब आपको लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जान लेना है, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जिसे परमहंस योगानंद जी ने आत्मानुभूति की शुरुआत कहा है, और यही 8वां तथा अंतिम संकेत है। यही वह अवस्था है जहां भाग्य का अर्थ बदल जाता है। अब भाग्य केवल धन, सफलता या प्रसिद्धि नहीं रह जाता। अब भाग्य का अर्थ है निर्मल मन, शांत बुद्धि, प्रेम से भरा हृदय, ईश्वर पर अटूट विश्वास और भीतर से निरंतर बहने वाला दिव्य आनंद। जिस साधक को यह आनंद प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संसार की प्रत्येक उपलब्धि केवल एक साधन बन जाती है, लक्ष्य नहीं, क्योंकि उसने उस खजाने को पा लिया होता है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटकता रहा है। परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य का वास्तविक भाग्य बाहर नहीं, उसके अपने भीतर छिपा है। जो साधक ध्यान, आत्मचिंतन, प्रेम, समर्पण और ईश्वर के स्मरण के माध्यम से अपने भीतर उतरने का साहस करता है, वही उस दिव्य खजाने तक पहुंचता है जिसे न समय छीन सकता है, न परिस्थितियां बदल सकती हैं, न मृत्यु समाप्त कर सकती है। वही अमर आनंद है, वही आत्मा का स्वभाव है, वही परमात्मा का स्पर्श है, और वही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे महान आध्यात्मिक उपलब्धि है। यदि इन 8 संकेतों में से कई संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे हैं, तो सबसे पहले घमंड मत कीजिए और न ही यह सोचिए कि अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर संकेत केवल इसीलिए नहीं देते कि मनुष्य प्रसन्न होकर बैठ जाए। वे संकेत इसलिए देते हैं ताकि साधक समझ जाए कि अब उसकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले आकाश में हल्का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पहले संकेत देते हैं और फिर धीरे धीरे अपने दिव्य कार्य को पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में मन की शांति बढ़ रही है, नकारात्मक लोग दूर हो रहे हैं, सत्य की खोज बढ़ रही है, कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बना हुआ है, सही लोग और सही अवसर मिलने लगे हैं, भय कम हो रहा है और भीतर बिना किसी कारण आनंद का अनुभव होने लगा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल भाग्य बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे समय में साधक को क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बढ़ाना। अधिकांश लोग ईश्वर को केवल तब याद करते हैं जब जीवन में संकट आता है, लेकिन जब कृपा बरसने लगती है तब वे उसी ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस साधक का धन्यवाद जितना गहरा होता है, उसकी कृपा उतनी ही स्थायी होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर केवल इतना कहिए, हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा के योग्य बना रहूं। दूसरा कार्य है अपनी साधना को पहले से अधिक मजबूत बनाना। बहुत लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक हो रहा है, इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता कम हो गई। यही सबसे बड़ी भूल है। जब वृक्ष पर फल आने लगते हैं तभी उसकी सबसे अधिक रक्षा की जाती है। उसी प्रकार जब आध्यात्मिक प्रगति होने लगे तभी ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के स्मरण को और अधिक गहरा करना चाहिए, क्योंकि जो कृपा आपको यहां तक लाई है वही कृपा आपको आगे भी संभालेगी। तीसरी बात, अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखिए। यदि जीवन में अच्छे अवसर मिलने लगे, लोग सम्मान देने लगे, धन आने लगे, कार्य सफल होने लगे, तो कभी मत सोचिए कि यह केवल मेरी बुद्धि या मेरी शक्ति का परिणाम है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस क्षण मनुष्य अहंकार में कहता है
मैंने किया, उसी क्षण उसका ईश्वर से जुड़ाव कमजोर होने लगता है। लेकिन जो हर सफलता के बाद भी कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, उसके जीवन में कृपा का प्रवाह कभी नहीं रुकता। इसके बाद अपने विचारों की रक्षा कीजिए। याद रखिए, नकारात्मक विचार पहले मन को कमजोर करते हैं और फिर भाग्य को। यदि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, बदले की भावना और दूसरों की निंदा फिर से आपके भीतर स्थान बनाने लगे, तो समझ लीजिए कि चेतना नीचे गिरने लगी है। इसीलिए अपने मन को प्रतिदिन शुद्ध कीजिए। जैसे शरीर को प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। यदि ये 8 संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आप कठिनाइयों के सामने पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहले छोटी सी समस्या आपको तोड़ देती थी, अब वही समस्या आपको और अधिक मजबूत बनाएगी। पहले आप परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे, अब परिस्थितियां आपके विश्वास को नहीं बदल पाएंगी। यही जागृत चेतना की पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी अपने प्रिय साधक को बीच रास्ते में छोड़ते नहीं, लेकिन वे यह अवश्य देखते हैं कि साधक उनकी कृपा का उपयोग केवल अपने लिए करता है या दूसरों के कल्याण के लिए भी। इसलिए यदि जीवन में समृद्धि आने लगे, तो केवल अपने सुख के लिए मत जिए। जहां तक संभव हो, किसी दुखी की सहायता कीजिए, किसी निराश व्यक्ति को आशा दीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी रोते हुए मनुष्य को प्रेम दीजिए, क्योंकि ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त वही होता है जो उनकी कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अब आपको अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक शिक्षा की तरह स्वीकार करना चाहिए। यदि सफलता मिले तो धन्यवाद दीजिए, यदि परीक्षा आए तो धैर्य रखिए, यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो विश्वास रखिए कि ईश्वर किसी बेहतर व्यक्ति को भेजेंगे। यदि कोई नया अवसर मिले तो विनम्र होकर उसका सदुपयोग कीजिए। यदि ध्यान में शांति मिले तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानिए। याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार धनवान बन जाना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है ऐसा मन प्राप्त कर लेना जिसे कोई परिस्थिति अशांत ना कर सके। सबसे बड़ा आशीर्वाद है ऐसा हृदय प्राप्त कर लेना जो सभी के लिए प्रेम से भरा हो। सबसे बड़ी सफलता है ऐसा विश्वास प्राप्त कर लेना जिसे कोई संकट हिला ना सके। और सबसे बड़ा भाग्य है ऐसा आत्मिक आनंद प्राप्त कर लेना जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर न हो। यदि ये 8 संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको केवल संसार में सफल बनाने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वे आपको भीतर से इतना समृद्ध बना रहे हैं कि संसार की कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को छीन न सके। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। आपने आध्यात्मिक यात्रा के उस द्वार पर कदम रख दिया है जहां से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। इसलिए अब पीछे मत देखिए। अपने पुराने भय, पुराने दुख, पुराने क्रोध और पुरानी असफलताओं को छोड़ दीजिए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रतिदिन ध्यान कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने हृदय को विनम्र रखिए, अपनी वाणी को मधुर रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी यह मत भूलिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की दिव्य योजना का एक हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी का संदेश था कि जब साधक इन संकेतों को पहचान कर और अधिक श्रद्धा, अधिक प्रेम, अधिक ध्यान और अधिक समर्पण के साथ जीवन जीने लगता है, तब उसका भाग्य केवल बदलता ही नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन ईश्वर की कृपा का माध्यम बन जाता है। तब उसके चेहरे पर शांति होती है, उसकी वाणी में करुणा होती है, उसके कर्मों में सेवा होती है और उसके हृदय में केवल एक ही भावना रहती है, हे प्रभु, मैं आपका हूं और मेरा जीवन आपके प्रकाश को संसार तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम बने। यही इन 8 संकेतों का वास्तविक अर्थ है। यही जागृत चेतना का प्रमाण है। यही सच्चा सौभाग्य है। यही परम ध्यान का मार्ग है। यही आत्मा की विजय है और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। यदि इस ज्ञानवर्धक सत्संग में बताए गए 8 संकेतों में से एक भी संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई देता है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए।
हो सकता है ईश्वर आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हों। इन संकेतों को श्रद्धा के साथ पहचानिए, अपने जीवन में ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक कर्मों को बढ़ाइए, क्योंकि जब चेतना जागती है तभी वास्तविक भाग्य भी जागता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हरि ओम अवश्य लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित ऐसे ही गहन आध्यात्मिक रहस्य, ध्यान, आत्मज्ञान और जीवन को बदल देने वाले सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, शांति, स्वस्थ जीवन और आत्मिक आनंद प्रदान करें। आपका हर दिन दिव्य प्रकाश से भर जाए और आपका जीवन परमात्मा की कृपा का माध्यम बने। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे एक नए दिव्य रहस्य, एक नई आध्यात्मिक सीख और परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं से प्रेरित अगले सत्संग में। हरिओम तत्सत। जय गुरु।